नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में तुलसी विवाह का बड़ा महत्व है। पुराणों के अनुसार तुलसी जी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस वर्ष तुलसी विवाह 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। इस तिथि को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से विवाह जैसे मांगलिक और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। मान्यता है कि तुलसी जी का विधि विधान से पूजा और विवाह करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए तुलसी विवाह की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री सहित पूजा का महत्व और लाभ को जानते हैं। सबसे पहले इस साल तुलसी विवाह कब है और इसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तुलसी विवाह को देव उठनी एकादशी और अगले दिन द्वादशी पर भी किए जाने का विधान है। इन दोनों तिथियों पर तुलसी विवाह शुभ माना गया है। 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी पड़ रही है। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल यानी सायंकाल में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त होता है। द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का मुहूर्त जान लेते हैं। 24 नवंबर 2023 को द्वादशी के दिन तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक है। इसके अलावा दोपहर 1:54 से लेकर दोपहर 2:38 तक शुभ मुहूर्त है। अब तुलसी विवाह का महत्व जानते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों के घर में कई वर्षों से कन्या का जन्म नहीं हुआ है, उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। इससे उनके घर में कन्या का जन्म होता है, जो उस घर के लिए साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार सिद्ध होती है। इस दिन तुलसी विवाह करने से शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही यदि किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही हो तो उन्हें भी कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का अनुष्ठान करना चाहिए। अब तुलसी विवाह की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे
उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब तुलसी विवाह की पूजा सामग्री जान लेते हैं। 4 गन्ने, तुलसी का पौधा, शालिग्राम का चित्र, सिक्के, दीप, धूप, लाल वस्त्र, 2 पीले वस्त्र, 1 चुनरी, गणेश जी की प्रतिमा, जल का पात्र, जनेऊ पुष्प, पुष्पमाला, 16 श्रृंगार, सफेद तिल, पीतल या तांबे का कलश, रोली, मोली, आम के पत्ते, पान के पत्ते, सुपारी, ध्रुवा, लौंग, इलायची, गंगा जल और दक्षिणा। भोग में आंवले का मुरब्बा, सिंगाड़े, गुड़, बताशे, खजूर, तिल की रेवड़ी, मिठाई, केले, सेब आदि शामिल कर सकते हैं। यह तुलसी विवाह की संपूर्ण सामग्री है, लेकिन आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार कुछ चीजें बढ़ा या कम कर सकते हैं। अब तुलसी विवाह की विधि जान लेते हैं। देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्रदोष काल में यह विवाह और पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन अपने घर के आंगन में 4 गन्नों की मदद से एक मंडप सजाएं। इसमें 2 चौकी स्थापित करके एक पर वधु अर्थात तुलसी का पौधा और दूसरे पर शालिग्राम जी को बिठाएं। अब विधि पूर्वक पूजा करके तुलसी विवाह संपन्न कराएं। सबसे पहले गन्नों का मंडप लगाएं। इस मंडप में तुलसी के पौधे को गमले सहित रख ले और तुलसी जी को चुनरी चढ़ाएं। एक रंगोली बनाकर चौक भी स्थापित करें। इस पर सफेद तिल का आसन देते हुए भगवान विष्णु का चित्र या फिर शालिग्राम जी को स्थापित करें। अब प्रथम पूजनीय गणेश जी को भी चौक पर तिल का आसन देते हुए स्थापित कर दें। अब तांबे या पीतल का कलश लें। उसके अंदर गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का, तिल, रोली डाल दें। अब दुर्वा से सभी प्रतिमाओं, कलश और तुलसी जी पर पुष्प से शुद्ध जल का छिड़काव करें। बाद में गणेश जी और भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करें और तुलसी माता को सिंदूर से तिलक करें। तिलक करने के बाद आप अपनी क्षमता अनुसार 1 या 5 दीप प्रज्वलित कर लें। सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा, पुष्प, तिल, जनेऊ और मोली अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान विष्णु को भी जनेऊ, पीले पुष्प और मोली अर्पित करें। अब तुलसी माता को भी पुष्प और मोली अर्पित करें। तुलसी जी के विवाह में उनके श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, तो अब उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब वरमाला के लिए 2 पुष्पों की माला लें। पहले
भगवान विष्णु को माला स्पर्श कराएं और उसे तुलसी माता को पहना दें और फिर तुलसी माता पर माला को स्पर्श करवाकर भगवान विष्णु को पहना दें। इसके बाद गठबंधन किया जाएगा। गठबंधन के लिए आप जो चुनरी तुलसी माता को पहनाई थी उसके साथ एक पीले कपड़े की गांठ की मदद से जोड़ें। इस गठजोड़ में हल्दी, पुष्प, सिक्का, सफ़ेद तिल और सुपारी डाल दें। इसके बाद गणेश जी, विष्णु जी, तुलसी माता और कलश को एक एक करके धूप दिखाएं। भोग में आप अपनी श्रद्धा अनुसार खीर पूड़ी, सिंगाड़े, आंवले या आंवला का मुरब्बा, सेब, केले, गन्ने, खजूर, रेवड़ी आदि अर्पित करें। भोग के बाद सभी प्रतिमाओं को जल अर्पित करें। अब आप आरती की थाली में धूप, कपूर और दीपक रखकर श्रद्धापूर्वक सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती उतारें और फिर भगवान विष्णु और माता तुलसी की आरती करें। अब पूजा में हुई किसी भी कमी के लिए दक्षिणा भगवान जी को अर्पित कर दें। इस पूजा में तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा की जाती है, तो आप भी माता के चारों ओर परिक्रमा करें। पूजा के अंत में हाथ में पुष्प और तिल लें और भगवान से इस पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें। फिर पुष्प और तिल को पूजन स्थल पर छोड़ दें। इस तरह तुलसी विवाह संपन्न होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।